अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरनुतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जनवरी के आसपास आगामी वर्ष की आर्थिक स्थिति पर मैंने कहा था कि अप्रैल में जब सूर्य मेष राशि पर प्रवेश करेगा, प्रकृति में नई स्थिति पैदा होगी और हमारा विक्रम संवत इससे तालमेल बिठाकर हर वर्ष जो प्रारंभ होता है उसके वर्ष लग्न से गणना की जा सकती है। वर्ष लग्न इस संवत का मिथुन लग्न बना है। मिथुन राशि का स्वामी बुध जो जनता का स्वामी भी बना है, चतुर्थेश भी बना है, नीचगत होकर सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य राज्य का कारक है, दशम में बैठा है, वह भी राज्य का कारक है। इस लग्नेश के प्रभाव से दुनिया में राज्यों की स्थिति कमजोर होती रहेगी, राज्यों का सत्ता परिवर्तन होता रहेगा, राज्य पशुपेच में रहेंगे। विस्फोटक स्थिति इस कारण बनी हुई है क्योंकि धनेश और वर्ष का जो स्वामी बना है शनि, वह मंगल के साथ मिथुन लग्न से अष्टम में मकर राशि में बैठा हुआ है। मंगल यद्यपि उच्च का बना है पर मिथुन लग्न में अकारक होने के कारण और शनि के साथ होने के कारण शनि भाग्येश को दबा रहा है और मकर सेनापति बनकर उपद्रव मचा रहा है। यह उपद्रव इस वर्ष प्रवेश के लगभग 1-1.5 माह पहले से ही प्रारंभ हो जाता है क्योंकि शनि और मंगल की युति पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है अपना प्रभाव डालना। और इस स्थिति के कारण हमने देखा है यूक्रेन और रसिया के कारण पूरी दुनिया में भीत है। यह विस्फोटक स्थिति अभी यह निकटता जब तक बनी रहेगी तब तक चलती रहेगी। मुझे लगता है यह 30 मई या पूरा 1 माह 10-15 जून तक बनी रहेगी। यदि वर्ष लग्नेश पर हम और विचार करें तो लग्नेश जहां बैठा है उसका स्वामी गुरु शुक्र के साथ पंचमे, शुक्र के साथ कुंभ राशि में गया है और वह यदि भारत को हम लें तो भारत की स्वतंत्रता का लग्न वृष है और राशि कर्क है, उससे अष्टम में चला गया है। यदि उस राशि का आगे विवेचन करें तो दशम में राहु अब परिवर्तित होकर आ गया है। पूर्व में जब वर्ष लग्न बना था तब भी राहु की दृष्टि गुरु और शुक्र पर थी, जिसने इन दोनों के स्वभाव में परिवर्तन ला दिया है, धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया है और पूरी दुनिया में धर्म के संबंधित विद्वेष बढ़ता जाएगा। यह स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह केवल भारत में ही नहीं किंतु भारत के कर्क लग्न के मुकाबले अष्टम में होने से, कर्क राशि भारत की जो स्वतंत्रता की राशि है उससे अष्टम में होने के कारण और लग्न जो वृष लग्न स्वतंत्रता का है उससे 12वें स्थान पर राहु होने के कारण यह परिवर्तन बहुत विस्फोटक दिखाई देगा। शनि और मंगल जो कर्क राशि से, भारत की स्वतंत्रता की कर्क राशि से सप्तम बैठा है और उसको देख रहा है। मंगल यहाँ सेनापति होकर भारत की विकास का एक बहुत बड़ा बजट अराजकता को रोकने में, विस्फोट को रोकने में, अनुशासन बनाने में, विध्वंस को रोकने में खर्च होगा ऐसा लग रहा है। गुरु की स्थिति चूंकि अष्टम गुरु गया है, शुक्र के साथ गया है और गुरु के दोनों ओर पाप कर्तरी बन गया है। एक और नीच का बुध और सूर्य बैठे हैं, दूसरी ओर शनि और मंगल बैठे हैं, तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल रहेगी। मुझे लगता है इस ग्रह स्थिति से विश्व के संपूर्ण आर्थिक आकलन में भारत की आर्थिक स्थिति वहां पहुंचेगी कि दुनिया के सबसे बिगड़ते आर्थिक हालात के देशों में भी भारत का नंबर आ सकता है। रुपये का अवमूल्यन होगा, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटती जाएगी और यह स्थिति इस वर्ष संपूर्ण सम्मत बनी रहेगी। उसके बाद भी
कर्क राशि से, क्योंकि अब परिवर्तन होकर अष्टम में शनि आ गया है, कुंभ का शनि आ गया है। यह शनि 2.5 साल तक भारत की आर्थिक स्थिति को परेशान करेगा और शनि की दृष्टि कर्क राशि से दशम स्थान पर मेष राशि पर शत्रु प्रभावित होने से, शत्रु दृष्टि होने से राज्य के द्वारा जो उपाय किए जाएंगे वो असफल होंगे। राज्य समय पर कदम नहीं उठा पाएगा। राज्य का ध्यान इस आर्थिक स्थिति से निपटने में कम, दूसरी ओर अधिक लगा रहेगा। यह राज्य की स्थिति के कारण देश में बहुत ज्यादा परेशानी गरीबों के लिए, जनता के लिए होने वाली है। जनता का विश्वास उठने वाला है, जनता का विश्वास डगमगाने वाला है। दशम स्थान पीड़ित है, अष्टम स्थान पीड़ित है, राशि पीड़ित है, लग्न पीड़ित है। और मैं आपको बताऊं जो नए परिवर्तन हुए हैं गुरु, राहु और शनि में, गुरु आया है मीन राशि में, मीन राशि आई है कर्क राशि से ठीक 9वें स्थान पर। तो यह जो गुरु बैठा है मीन राशि का, गुरु जहां बैठता है और अपनी राशि में स्वतंत्र बैठता है उसको बिगाड़ता है, वर्ष भर आर्थिक स्थिति बिगाड़ेगा। और यह कर्क राशि से राहु गया है मेष राशि दशम में, राज्य को परेशान करेगा, राज्य को असफल करेगा, सत्ता परेशान रहेगी, सत्ता विषय और वस्तु स्थिति को शायद समझ ही नहीं पाएगी। इस तरह ये तीनों ग्रह भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए इस वर्ष सम्मत में परेशान करने वाले हैं। धन्यवाद। आप इस चैनल को समय समय पर ज्योतिषीय आकलन देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।